इसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और चलिए शो की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर बड़ी खबर आ रही है, कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस आए हैं। विस्तार से पूरा एक्शन समझते हैं यतिन के साथ। यतिन बताइए। नमस्कार। अगर हम देखें तो जो रेगुलेटर है गैस का, पीएनजीआरबी, जो कि गैस सेक्टर के रेगुलेशंस और रिकमेंडेशन सरकार को देते हैं, उनकी एक हाई पावर्ड कमेटी रिपोर्ट अब आ चुकी है। और जो कमेटी की रिपोर्ट है, इसके जो की पहलू हैं आपके सामने रख देते हैं, जो कि नेचुरल गैस की जो मांग है देश में और किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर एक अहम रिपोर्ट आई है पीएनजीआरबी की, जहां जो कमेटी है हाई पावर्ड, वो रेकमेंड कर रही है कि जो एपीएम गैस का कट हमने देखा था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उसको रिस्टोर कर दिया जाए और सीएनजी को एज अ क्लीन फ्यूल सरकार प्रमोट करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, कमर्शियल व्हीकल्स में जो गैस यूज़ होती है, यहाँ सीएनजी को एक प्रेफरेंस दिया जाए। इनफैक्ट अगर हम स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें तो यहाँ अगर सीएनजी की गाड़ियों को प्रमोट किया जाता है तो शायद ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फ्लीट कन्वर्जन्स हैं, जहाँ हाई पोल्यूशन एरियाज़ होते हैं, यहाँ सीएनजी का यूज़ मैंडेटरी किया जाए। इसके अलावा कमेटी का ये कहना है कि जो अगर ट्रक सीएनजी रेट्रोफिटेड हो तो उसकी जो लाइफ स्पैन है, इसको 5 साल से एक्सटेंड कर दी जाए। तो जो जोर दिया गया है वो एपीएम गैस का रिस्टोरेशन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और इसके अलावा अगर हम सीएनजी एज अ फ्यूल की बात करें तो इसको क्लीन फ्यूल की तरीके से प्रमोट कर दिया जाए। और इस हाई पावर्ड कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद स्टॉक्स ऑब्वियसली रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एपीएम गैस की और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को राहत देने की। तो आईजीएल ऑब्वियसली एक की बेनिफिशियरी है और इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शेयर में एकदम सा स्पाइक, लगभग 2.5 से 3% की तेजी इस काउंटर में अब देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो ज़्यादातर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से खबर हमें समझाने के लिए। चलिए शो की शुरुआत में अब मार्केट का चेक भी ले लेते हैं, क्या कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक। ये दोनों आपकी स्क्रीन पर आएगा और डेटा भी समझेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऑफ हाइज है। शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ से थोड़ी सी अगर आप देखें तो आपको नरमी नज़र आ रही है। 90 अंकों का कट आपको नजर आएगा निफ्टी पर। बात करें अगर आप निफ्टी बैंक की तो यहाँ पर भी आप देखें तो थोड़ी सी अगर आप देखें तो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। कंपैरेटिवली 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन खास है डिफेंस स्पेस में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। और Q2 नतीजों पर आज बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 46% और मुनाफा 56% बढ़ा है। एबिटा में भी देखें तो दुगने से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी मिस्टर पीआर हरी। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नतीजे में देख रहा था, नतीजे तो बहुत स्ट्रांग नज़र आए। इनफैक्ट सबसे बढ़िया जो आंकड़ा मुझे नज़र आया है वो है मार्जिन्स का, जो कि 6% से बढ़कर 9% हो गया। एबिटा 69 करोड़ से 156 करोड़, बड़े ही शानदार और एक्सेप्शनली स्ट्रांग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। समझना चाहते हैं सर क्वार्टर में क्या खास रहा? आशीष जी नमस्कार। हमारा जो Q2 का रिजल्ट बहुत एंकरेजिंग था। बोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैव रजिस्टर्ड 45% और 57% ग्रोथ। से वी आर एट अ फेज वेयर आवर शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैव मैच्योर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, जिधर मैक्सिमम रेवेन्यू एक्रूवल होता है। हमारा जो अभी का ऑर्डर बुक है 20,205 करोड़, इसमें मेजॉरिटी कॉम्पोजिशन है P17 अल्फा प्रोजेक्ट का। ये जो P17 अल्फा प्रोजेक्ट का एक शिप हमने इस पिछले 3-4 महीने के अंदर डिलीवर किया, जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू रिकग्निशन हुआ है। दूसरा शिप है अभी एक फेज में है जो डिलीवरी के लिए पहुंच रहा है, इट इज अप्रोचिंग डिलीवरी। सो विद दिस शिप्स गिविंग अस मैक्सिमम रेवेन्यू एंड ऑल्सो द अदर प्रोजेक्ट्स, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट या सर्वे वेसल राज प्रोजेक्ट, ये ऐसे सिचुएशन में है जिसमें रेवेन्यू रिकग्निशन मैक्सिमम हो रहा है। एंड जस्ट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड, पिछले 6 महीनों में हमने 4 वॉरशिप नेवी को डिलीवर किया। ये एक रिकॉर्ड है, मतलब हर 1.5 महीने में हम एक शिप नेवी को डिलीवर कर रहे हैं। अभी जो H1 का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा था और मेरा पूरा उम्मीद है कि H2 भी इतना ही अच्छा रहेगा।
तो सेकंड हाफ अगर आप देखें तो उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ जितना ही बेहतर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन सर थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से बड़ी योजनाएं जो हैं अनाउंस की जाती हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो जो आपकी टोटल ऑर्डर बुक है, पाइपलाइन है, क्या अपॉर्चुनिटी निकल रही है इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए? अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू, हमारा अभी का ऑर्डर बुक है अराउंड 20,000 करोड़। जैसे आपको शायद पता है, हम जो प्रेस्टिजियस हाई वैल्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोजेक्ट का L1 शिपयार्ड है, इसका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे है और ये ऑर्डर वैल्यू करीब 33,000 करोड़ होगा। तो हम ये फाइनेंशियल ईयर एंड करेंगे विद एन ऑर्डर बुक प्लस 50,000 करोड़। ये हो गया जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड एंड एश्योर्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अभी जो DSC ने टोटल 10 प्रोजेक्ट का पिछले 1 साल में अप्रूवल किया हुआ है, इसमें 3 प्रोजेक्ट का ऑलरेडी RFP आउट है। इसका करीब 8,700 करोड़ का वैल्यू है, एक कोस्ट गार्ड के लिए और दो नेवी का प्रोजेक्ट। इसके अलावा बाकी 7 प्रोजेक्ट का टोटल ऑर्डर वैल्यू करीब 1,52,000 करोड़ का वैल्यू है। इट इज अ वेरी गुड अमाउंट एंड दिस इज कमिंग ओनली फ्रॉम 7 प्रोजेक्ट्स। इसमें हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स है P-17 ब्रावो प्रोजेक्ट, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक प्रोजेक्ट और माइन काउंटर मेशर वेसल प्रोजेक्ट। सो 1,52,000 प्लस 8,700 to 8,900 करोड़ जिसका ऑलरेडी RFP आउट है। इसके अलावा ये सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट का वैल्यू है, which we expect the RFPs to come out for these 7 projects in the next 1 year. इसके अलावा ये जो नॉन डिफेंस PSUs का मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने डिमांड एग्रीगेट किया, ये 207 शिप का रिक्वायरमेंट है जो ONGC और सिमिलर PSUs का कमर्शियल शिप्स का। सो इसका भी अपॉर्चुनिटीज इंडियन शिपयार्ड्स को है। सो देयर आई एक्सपेक्ट द टोटल वैल्यू टू बी अबाउट 75,000 करोड़। अभी एक तीसरा बकेट है जो एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स। अभी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर looking at India as a destination for commercial shipbuilding, or not only GRSE, all the major Indian shipyards have commercial shipbuilding orders. So 1, defense shipbuilding orders on the anvil, 2, the non-defense PSU requirements, and 3, the commercial shipbuilding projects. So all in all, not only for GRSE, in the next 2 to 3 years, what is available for the Indian shipyard is substantial. In this, the way we have been performing so far, we will go with an intent to win the maximum chunk. ऑल राइट, तो बड़े ग्रोथ के अवसर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर आपने खास बात ये भी बताई कि जो नॉन डिफेंस ऑर्डर हैं, कुछ जैसे ONGC क्लाइंट्स हैं, अदर PSUs हैं, इसके अलावा कुछ और खबरें आई थी कि जियोलॉजिकल सर्वे के लिए भी आप कुछ स्पेशल वेसल्स बनाने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है? स्पेशल रिसर्च वेसल्स अभी इंडिया में एक ही शिपयार्ड कर रहा है। अभी हम 3 रिसर्च वेसल्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक आपने बताया कोस्टल रिसर्च वेसल्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके लिए 2 शिप हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के लिए एक ओशियन रिसर्च वेसल, और जो तीसरा प्रोजेक्ट है फॉर द DRDO नेवल फिजियोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी कोची के लिए एक एक्विस्टिक रिसर्च शिप। सो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्टिकल है जो अभी हम स्पेशलाइज कर रहे हैं। एंड इन दिस फील्ड we see more opportunities because we are confident that we are actually expecting that the Ministry of Earth Sciences could come up with a requirement for more research vessels, including a polar research vessel. We are eagerly waiting for the RFP to come out. बड़े ग्रोथ के अवसर यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं रिसर्च वेसल्स में। सर इसके अलावा अगर आप देखें तो डोमेस्टिकली तो आपका कामकाज छा रहा है, विजिबल है, खबरों में नजर आता है, लगातार कंपनी की तरफ से अपडेट्स आती हैं, हम देखते भी हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लेकिन क्या एक्सपोर्ट एज एन अपॉर्चुनिटी और जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इसमें कैसा प्रोग्रेशन है अब तक? हम एक्सपोर्ट वी स्टार्टेड अबाउट 4 years बैक इन अ वेरी मॉडेस्ट फैशन। हमने एक ओशन गोइंग पैसेंजर कम कार्गो वेसल एक कैरिबियन कंट्री के लिए बिल्ड किया था। इट वाज एक्सपोर्टेड। देन वी रियलाइज दैट इसमें गुड अपॉर्चुनिटीज है एंड वी गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 मल्टीपर्पज वेसल्स फ्रॉम अ जर्मन क्लाइंट लास्ट ईयर। And after seeing our performance, हमारा performance देखने के बाद, they increased the quantum to 8 initially and then to 12.
with an option for another 2, which means effectively today we have a contract for 12 multipurpose vessels from a German client with an option for 2 more. And we are also in negotiation with various European clients for similar platforms. So what I'm trying to convey is that opportunities are there, and as a shipbuilder, GRSV is definitely leveraging these opportunities in export commercial shipbuilding. तो काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के बाद विस्तार से ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जिस चीज़ का आपको इंतजार यानी तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड और साथ में क्या है पोर्टफोलियो में फेरबदल जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है और अब एक एक करके सबसे पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं। इससे पहले एक बार देखते हैं कि अब तक का प्रदर्शन यहाँ पर कैसा देखने को मिला है। जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं इससे पंकज जी चल रहे हैं आगे, लेकिन मार्जिनली 1.2% के मॉडेस्ट गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। धूपेश जी का पोर्टफोलियो है बिल्कुल फ्लैट, ना के बराबर का बदलाव, लेकिन ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो 2% का पेन है। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन ही है, समय अभी काफ़ी ज़्यादा है ठीक करने के लिए, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं ध्वनि जी के साथ और सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं कि पेन कहाँ से आ रहा है, कितने आइडियाज़ खुले हुए हैं और कहाँ पर क्या किया इन्होंने। तो आइनॉक्स विंड है, स्टार हेल्थ है, वोल्टास है, सबसे कर लिया एग्जिट। पोर्टफोलियो है पूरी तरीके से खाली, स्कोप बचता है 2 शेयरों का। ध्वनि जी कौन सा ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे जो काउंटर मुझे आज के सत्र में पसंद आ रहा है वो है वेल्सपन कॉर्प का काउंटर। यहाँ पे काउंटर के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पे टारगेट जो है वो 990 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर जो मेंटेन करके रखना है तो आप 897 के पास स्टॉप लॉस लगा के रखें। 897 के स्टॉप लॉस के साथ 990 रुपए के टारगेट्स के लिए वेल्सपन कॉर्प यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। अब देख लेते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो, जो कि एकमात्र ऐसा है पॉजिटिव गेन्स दिखा रहा है लेकिन बहुत थोड़े से। अब पोर्टफोलियो की हलचल है सामने, केन स्टेक है, होनासा, नाल्को, काफ़ी कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ने इनका भी पोर्टफोलियो हो गया खाली। अब पंकज जी पहला आइडिया। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी मैं कल के ट्रेड के साथ में जाना चाहूंगा। इनफैक्ट जो ट्रेड था वो अभी ध्वनि जी ने दे दिया, लेकिन मैं जेआरएससी की अभी जो आउटलुक सुना काफी इंप्रेस्ड हुआ। चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लग रहा है, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है। मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 2755 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 2650 रुपए का मेंटेन करके चलिए, जो कल का स्टॉप लॉस था वही मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 3050 रुपए तक आ सकता है। 3050 तक के आउटलुक तो हमने सुन ही लिया, लेकिन इसका चार्ट भी बड़ा जानदार है। तो यहाँ पर जीआरएससी ये स्टॉक चुना है। धूपेश जी का पोर्टफोलियो जिसमें कोई बदलाव नहीं है, एक्शन की सख्त ज़रूरत है। एक स्टॉक आइडिया जो इनके पोर्टफोलियो को यहाँ से फिलहाल एक पुश दे दे। तो पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है? सीएट है, टीसीएस है, पीबी फिनटेक, नवामा, सब पोजीशंस हैं फिलहाल के लिए क्लोज। अब सर स्कोप तो आपके पास भी 2 शेयरों का है, कौन सा चुनेंगे? सबसे पहले गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हालांकि स्टॉक तो पहले वेल्सपन कॉर्प ही था, बट वो वेल्सपन कॉर्प ऑलरेडी टेकन हो गया। तो दूसरा पिक जो रहेगा वो लेटेंट व्यू का हम स्टॉक के साथ जाएंगे। करंट भाव से हम लेटेंट व्यू पे बाइंग की सलाह देंगे। साथ ही साथ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 460 रुपए का हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और ऊपर में 520 का टारगेट हम बनाते हुए देखेंगे। ऑल राइट, तो वेल्सपन कॉर्प पर सबकी नजरें टिकी थी। ध्वनि जी को पहला मौका मिल गया और इसी के लिए हम क्या करते हैं कि जो दूसरा शेयर है ना इसमें आपको पहले मौका दे देते हैं। धूपेश जी दूसरा आइडिया बताइए। दूसरा स्टॉक जो रहेगा हमारा इंडसइंड बैंक रहेगा। इंडसइंड बैंक करंट भाव 826 का भाव है। एक अच्छी खासी मोमेंटम विटनेस होते हुए दिख रही है स्टॉक में। 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम काम करेंगे। अपसाइड में 865 के टारगेट्स के लिए हम लोग इंडसइंड बैंक में देखेंगे। पंकज जी दूसरा आइडिया। आशीष जी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। जिस स्टॉक पर नजर थी काफी बड़ा स्पाइक मिल गया उसमें अभी, तो थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। फेयर इनफ, समय भरपूर है आपके पास। ध्वनि जी आप क्या करेंगे? स्टॉक ऐड करेंगे या फिर वेट करेंगे? नहीं आशीष जी, यहाँ पे वेट करना पसंद करेंगे क्योंकि ओवरऑल Expected. मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक नरमाश देखने को मिल रही है, तो वेट एंड वॉच करें।
उसके बाद शेयर करेंगे। वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो फिलहाल अगर आप देखें तो तैयार हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों के जो स्टॉक्स हैं इन्हें रैप अप करेंगे, साथ ही जो ओवरऑल रिटर्न्स है इसे भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया, 990 रुपए का टारगेट है। देख लेते हैं कि क्या जो जिन स्तरों से शेयर किया इनमें क्या बदलाव है फिलहाल के लिए। तो थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर है, हल्का सा पॉजिटिव बायस दे रहा है पोर्टफोलियो को। वहीं बात करें पंकज जी के पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं, एक तो लेटेंट व्यू 520 का टारगेट है, इंडसइंड बैंक 865 का टारगेट है, 800 का स्टॉप लॉस है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से वैसे तो इंडसइंड बैंक है अभी फ़िलहाल 0.74% की जो धूपेश जी के पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा। साथ में अगर आप बात करें हमारे जो तीसरे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पास जो पोर्टफोलियो में चल रहा है एक्शन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार एक ऑटो रिटर्न्स की जो प्लेट है वो स्क्रीन पर लेकर आता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या एक्शन देखने को मिला है। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में पेन देखने को मिल रहा है। पंकज जी थोड़े से फेरबदल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसे अपडेट करेंगे। लेकिन आप तीनों जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कार्यक्रम में हम बात भी करेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस है, क्या है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए अपडेट आ गया मेरे पास, टीम बता रही है। तो इसके लिहाज से देखें तो ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में पेन है 4.25% का, पंकज जी के पोर्टफोलियो में 1% की बढ़त है और धूपेश जी के पोर्टफोलियो की जो थोड़े से पुश की आवश्यकता थी वो मिल गया है। 1.6% के गेंस यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रहे हैं। फाइनली जो रिटर्न्स हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।